नमस्कार, मैं प्रीति कुमारी गुप्ता, आचार्य मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा। तो चलिए आइए देखते हैं आज के वीडियो में क्या कुछ नया है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं के अध्याय 2, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ रोमन साम्राज्य, एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स, रोमन एम्पायर, जिसमें सबसे पहले हम जोग्राफिकल सिचुएशन ऑफ रोमन एम्पायर के बारे में देखेंगे। सेकेंडली, पॉलिटिकल एवोल्यूशन ऑफ रोमन एम्पायर। थर्ड, अर्ली हिस्ट्री ऑफ द सिटी ऑफ रोम। एंड फोर्थ, राइज ऑफ रोम। एंड लास्टली, कॉन्फ्लिक्ट विथ कार्थेज। सबसे पहले जोग्राफिकल सिचुएशन देखते हैं। हम जानते हैं रोमन साम्राज्य जो है वो 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। लेकिन इसका सेंटर पॉइंट आप देख सकते हैं यूरोप में स्थित इटली नगर से हुआ था। इटली जिसकी राजधानी है रोम, और इसी रोम से रोमन साम्राज्य की शुरुआत हुई है। इटली के नॉर्थ में, उत्तर में आल्प्स पर्वतमाला है। इटली के ईस्ट में एड्रियाटिक सागर है। इटली के साउथ वेस्ट में भूमध्य सागर है, और यहीं से रोम नगर की शुरुआत हुई। अब आते हैं पॉलिटिकल एवोल्यूशन ऑफ रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास पर। रोमन साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास 3 स्टेज में हुआ। पहला है राजतंत्र, जो 753 बीसी से 509 बीसी तक चला। सेकंड है गणतंत्र, जो 509 बीसी से 27 बीसी तक चला। एंड थर्ड है साम्राज्य काल, जो 27 बीसी से 476, यहाँ माफ़ कीजिएगा, बीसी लिखा गया है पर ये एडी होगा। अब आते हैं रोम नगर के प्रारंभिक इतिहास पर। रोम नगर की स्थापना रोम्युलस और रोमस नाम के 2 भाइयों ने 753 ईसा पूर्व में की थी। इसके पश्चात 400 वर्षों तक रोम का राजतंत्र यूं ही चलता रहा। लेकिन इसके बाद रोम नगर में 2 वर्ग थे, पैट्रिशियन और प्लेबियन, जिसमें संघर्ष स्थापित हो गया। पैट्रिशियन उच्च वर्गों की संस्था थी और प्लेबियन निम्न वर्गों की। उच्च वर्गों के लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त था, और वो प्लेबियन यानी गरीब लोगों पर अत्याचार करते थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया, और इसी संघर्ष ने रोम नगर और उसके साम्राज्य की शुरुआत की। सेकंड, इसमें देखते हैं हम सीनेट एक ऐसी संस्था है जो उच्च वर्गों की संस्था होती थी, जिसे विशेष अधिकार प्राप्त होते थे। इसके सदस्य 28 साल से ऊपर के लोग होते थे। पैट्रिशियन और प्लीबियन वर्ग के बीच संघर्ष। पैट्रिशियन रोम नगर रोमुलस के समय में ही 2 वर्गों में विभाजित था, पैट्रिशियन और प्लीबियन, और दोनों के बीच विशेषाधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। और फाइनली 450 ईसा पूर्व में 12 तख्तियों पर लिखित कानून बनाए गए, और इस कानून के तहत प्लीबियन वर्ग को भी वे समस्त अधिकार प्राप्त हुए जो अब तक केवल और केवल पैट्रिशियन वर्ग को प्राप्त थे। रोम का उत्कर्ष। पैट्रिशियन वर्ग के समान प्लेबियन वर्ग को भी जो विशेषाधिकार प्राप्त हुए, इसका नतीजा यह हुआ कि अब दोनों वर्गों ने मिलकर एक साथ रोम के विकास की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया, और इसका नतीजा यह हुआ कि रोमन साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। कार्थेज के साथ संघर्ष। कार्थेज भूमध्य सागर के दक्षिण में अर्थात अफ्रीका के उत्तरी तट पर बसा हुआ था। कार्थेज नगर की स्थापना 800 बीसी में फिनिशिया लोगों ने की थी, और इसके पश्चात भूमध्य सागर के व्यापारिक इलाकों पर उनका ही कब्जा था। लेकिन पैट्रिशियन और प्लीबियन वर्ग के मेल से रोमन नगर का विकास हो रहा था, और वे भी भूमध्य सागर में अपना व्यापार फैला रहे थे। इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों के बीच संघर्ष ने जन्म लिया, और इन दोनों के बीच संघर्ष 264 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व तक चला। इस अवधि में दोनों के बीच 3 बड़ी लड़ाइयाँ हुई, जिसे हम इतिहास में प्यूनिक युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध का नतीजा यह हुआ कि इस युद्ध में कार्थेज की हार हुई और रोम वालों की जीत, और इस तरह से इस जीत के पश्चात रोम नगर एक विस्तृत साम्राज्य में परिणत हो गया, और रोम की सेना अब जहाँ कहीं भी जाती उसकी जीत तय थी।
इस तरह आज का ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।